तो नंबर 1 सबसे पहले शुरू इसको यहां से करते हैं, व्हाट इज डेस्टिनी? डेस्टिनी हम किसे कहते हैं? कि हमारे साथ ये होने वाला है, कि वो लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे बातें सुनी है ना हमने, कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है वो ही होने वाला है। कि पुराने जन्मों में आपने कुछ कर्म किए होंगे जिसको भुगतना ही पड़ेगा। तो अब इनका एक और पॉइंट आया है यहाँ पे, कि अगर कोई बच्चा है, जैसे मान लो उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो वो किस वजह से है उसको हेल्थ प्रॉब्लम? क्या वो कुछ पिछले जन्म के कर्म हैं? क्योंकि इस जन्म में तो उसने ऐसा क्या किया? बच्चे ने कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं किया, इनोसेंट है। बच्चे सारे इनोसेंट ही होते हैं। तो एक के साथ में बहुत बुरा हो रहा है, एक के साथ में कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, एटलीस्ट उस लेवल पे। अगर हम हेल्थ को ही कंपेयर करें तो एक बच्चा है जिसकी हेल्थ अच्छी है, एक बच्चा है जिसकी हेल्थ बहुत ही बुरी है। क्या रीजन है? तो यहां पर क्या काम आएगा? यहां पे हमको एक बात समझ आ रही है, ये एजुकेशन काम नहीं आने वाली है। जितना मर्जी आप किताबों को पढ़ लो, रट लो, सो कॉल्ड आपके पास में डिग्रीज आ जाए, ये हो जाओ वो हो जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत लोग हैं, पता नहीं उनके पास में पीएचडी है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, लेकिन वो भी इन चक्करों में पड़े हुए हैं। अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं। कैसे बदलना चाहते हैं? कोई हवन करवा के, कोई ये करके, कोई वो करके, कहीं पर जाकर के मत्था टेक करके, कुछ भी। इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन सक्सेस नहीं है, क्योंकि जिस बंदे ने अंधविश्वास के थ्रू सक्सेस को अचीव कर भी लिया, मान लो कुछ ऐसा करके, तो क्या वो सक्सेसफुल होने के बाद में भी उस अंधविश्वास को छोड़ देगा या पकड़े रहेगा? ये और स्ट्रांग हो जाएगा कि ये करके, ये अंगूठियां पहन करके, या ये करके मुझे ये मिला, अब ये कहीं मेरे हाथ से चला ना जाए। तो इसका एजुकेशन इज नॉट द आंसर, देन व्हाट इज द आंसर? अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट लाइफ इज द आंसर। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी ऑफ लाइफ इज द आंसर। सिर्फ उससे हम डर से फ्री हो सकते हैं, नहीं तो अगर हम डरे होंगे तो कोई भी हमसे कुछ भी करा सकता है। जो अंदर से डरा हुआ है उसको कंट्रोल करना कितना आसान है। उसके माइंड में हल्का सा वहम डाल दो, कुछ भी कर दो, उसकी तो वॉट लग जानी है। और 90% से ज्यादा लोग ऐसे ही हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपका घर है, अगर उसकी बैल्कनी में कुछ थोड़ा सा कहीं से इधर उधर ब्लड बैंक से थोड़ा बहुत खून जुगाड़, रियल खून असली, और वो किसी थैली में डाल डूल के लपेट के और उसमें नींबू मिर्च लगा के ये करके, और रोज आपकी बैल्कनी में आ जाए वो सुबह सुबह जब आप उठो, 3-4 दिन बाद क्या हो? हवा टाइट हो जाएगी। तो जो भी बंदा वो सोच करके फेंक रहा होगा, उससे लाख गुना बुरा आपकी लाइफ में एक्चुअल में होने लग जाएगा। क्यों हो रहा है? क्या वो उसकी वजह से हो रहा है? उस चीज की वजह से हो रहा है? उसमें क्या है? खून ही तो है, नींबू मिर्ची तो है, तो किसकी वजह से हो रहा है? वो जो चाह रहा है उसकी वजह से हो रहा है ना, आपके डर की वजह से हो रहा है। जिससे डर डर करके हम कोई काम करते हैं तो गलत नहीं भी होना होता है, तो होता ही है। फिर चाहे कुछ भी हो, वो जो आपने बोला था मंगली, बोला था मांगलिक को, है ना? हाँ, चाहे वो आपको बोला जाए कि आप मांगलिक हो और अब इस पेड़ से शादी करनी है, ये कॉमन है। बेवकूफी है लेकिन कॉमन है। पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? डरे हुए हैं। देखना, अब ध्यान से समझना, लाइफ में 2 चीजें हैं। एक है जो रियलिटी है लाइफ की, बताना मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। वन एस्पेक्ट ऑफ द रियलिटी ऑफ लाइफ इज दैट वी आर नॉट इन कंट्रोल। मतलब हमारे साथ क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, वी आर नॉट इन कंट्रोल। अभी यहां पर क्या होने वाला है? आर वी इन कंट्रोल? आर वी एक्चुअली इन कंट्रोल? अगर अभी अर्थक्वेक आ जाए यहां पे, तो लाइफ का एक एस्पेक्ट ऐसा है जिसको वी कांट कंट्रोल। और वो क्यों होता है हमें समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है, उसके पीछे कॉज एंड इफेक्ट है। चाहे आप साइंटिफिकली उसको देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, वो एक अलग टॉपिक है, बट उसके पीछे कॉज एंड इफेक्ट है। इस दुनिया में बिना कॉज के कुछ नहीं होता है। एंड टू सी दैट कॉज एंड इफेक्ट इज वेरी वेरी सिंपल। इसीलिए लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम लोग के माइंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? कुछ भी माना हुआ है। किसी ने कुछ कह दिया वो भी मान लिया, किसी और ने कुछ कह दिया वो भी मान लिया, वहां पे क्लैशेस हो जाते हैं। रियलिटी में कभी कोई क्लैश नहीं होता है। 2 + 2 = 4, यहां पे कोई क्लैश है ना। बट एक इंसान के साथ में ये हुआ, अब क्यों हुआ वो आपको जैसे लगता है आप उस बेस पे बोलने लग जाओ, तो हर कोई अलग अलग बातें नहीं बोलेगा, तो वहां पे क्लैश नहीं है। क्लैश मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं है,
फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हो कि भाई वो बच्चा वहां पर क्यों पैदा हुआ, एक गरीब घर में क्यों पैदा हुआ, एक ऐसे एटमॉस्फेयर में क्यों पैदा हुआ जहां पर उसकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही, तो ये जाकर के आप किसी साधु महात्मा से या किसी ऐसे बंदे से पूछोगे जो खुद बिलीफ में फंसा हुआ है, तो वो क्या कहेगा, जरूर इसने कोई ना कोई बुरे कर्म करे होंगे पिछले जन्मों में, कुछ ना कुछ किया होगा। अब आपकी लाइफ का कंट्रोल किसके हाथ में है? उस बाबा के हाथ में जो आपको पता भी नहीं कि वो फ्रॉड है या जेन्युइन है। आज की डेट में 90% से ज्यादा लोग फ्रॉड है, मतलब वो अपने फायदे के लिए किसी का भी काट सकते हैं। मजे की बात क्या है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है जिसके पैरों में आप पड़े हुए हो वही आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ा रहा है। तो आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ से पूरी तरह से गया, जैसे ही आपने ऐसा कुछ भी माना। अब रियलिटी क्या है उसको देखें, अब बताना अगर इसको हम क्वेश्चन कर सकते हैं तो, मतलब दुनिया की कोई भी ताकत जो भी मैं बोलने वाला हूं अगर उस पर वो क्वेश्चन मार्क लगा सके तो बताना मुझे, वो बच्चा गरीब घर में क्यों पैदा हुआ? क्योंकि उसके माँ बाप गरीब हैं। बताओ, करो क्वेश्चन। उस बच्चे को ये वाली बीमारी क्यों है? क्यों है? क्योंकि उस बीमारी का ये नाम है, और वो इस बैक्टीरिया या इस वायरस की वजह से होती है। अच्छा, इस बीमारी का क्या इलाज है? ये इलाज है। माइंड क्लियर हुआ या और अंधविश्वास में फंसा है? इसको बोलते हैं लाइफ को एज इट इज देखना। मैच्योरिटी हो, इमेच्योर है, क्योंकि मैच्योरिटी एजुकेशन से नहीं आती है, मैच्योरिटी कुछ मानने से नहीं आती है, मैच्योरिटी लाइफ को एज इट इज देखने से आती है। तब आप लाइफ को बारीकी से समझ सकते हो। इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, इसीलिए लोग नहीं देख सकते। सिंपल चीजें हमको समझ नहीं आती है, उसमें मजा भी नहीं आता है ना। कोई कहानी नहीं है ना, कहानियां हो तो मजा आता है। रियलिटी में कोई कहानी नहीं है, जो जैसा है सो है। हम क्या करते हैं, बड़ी तेजी से छलांगे मारते हैं, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हमेशा लाइफ में आइदर और में जीते हैं। मैंने एक तरफ से क्या कहा, यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ व्हाट हैपेंस टू यू इन लाइफ, वी आर नॉट इन कंट्रोल। तो इसका मतलब क्या है, वी आर नॉट इन कंट्रोल, और एकदम से अपने लॉ ऑफ कर्मा को रूल्ड आउट कर दिया। व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा? लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। बिना कॉज एंड इफेक्ट के इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यू आर नॉट इन कंट्रोल, मतलब रियलिटी का एक एस्पेक्ट है वहां पर वी आर नॉट इन कंट्रोल, दूसरा एस्पेक्ट है जहां पर वी आर 100% इन कंट्रोल। कुछ हो गया तो वी आर नॉट इन कंट्रोल। लेकिन जो हो रहा है या जो हुआ, उसको हम किस तरह से देख रहे हैं, वो किसके हाथ में है? एग्जैक्टली। एक तरफ से इस दुनिया में जो आपके साथ होने वाला है, यू आर नॉट इन कंट्रोल, यस यू आर पार्टली इन कंट्रोल। यानी अगर बिल्कुल ही पी करके गाड़ी चलाओगे तो पक्का है एक्सीडेंट होगा। 10 पैक लगाए हुए हैं और चला रहे हो तो यू आर डेफिनेटली नॉट इन कंट्रोल। बट अगर अपनी तरफ से सही से चला रहे हो गाड़ी, तो यू आर यू 100% इन कंट्रोल? यू आर पार्टली इन कंट्रोल। क्यों? वाई पार्टली? क्योंकि आप अगर सब कुछ सही भी कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। इंडिया छोड़ो, चलो बाहर भी कहीं गाड़ी चला रहे हो, तो आर यू 100% इन कंट्रोल? यू कांट बी इन 100% कंट्रोल एवर इन लाइफ। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी क्या, वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ लो, डेथ, एनी टाइम एनी प्लेस इट कैन हैपन। लेकिन जो भी हो रहा है उसको किस नजर से देखना है, वी आर इन एब्सोल्यूट कंट्रोल। इस कंट्रोल को अगर आप अपने हाथ में रखते हो तो, और एक्चुअल में अगर रखते हो, तो आप कह सकते हो आपकी डेस्टिनी आपके कंट्रोल में है।